सब पर सलामती हो जी, सब राज़ी खुश रहें। डेथ, मौत, एक ज़िंदगी में हर इंसान को इस लफ्ज़ से वास्ता पड़ता है। जो भी पैदा होता है उसको डेथ से वास्ता पड़ता है। अब इसका कंसेप्ट, इसकी सोच कैसी रखी जाए कि ये आपके लिए, हमारे लिए फ़ायदा मंद हो, ये दुख, गम और अफसुर्दगी का सबब ना बने, बल्कि इसको हम अच्छे सेंस में कैसे लें। मेरी छोटी बेटी थी, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है। तो हमारा एक भांजा, वो उसकी डेथ हो गई, छोटा ही था वो भी। तो सारे घर वाले रो रहे थे, तो उसने मुझसे सवाल किया, तो ये क्या हो, क्यों रो रहे हैं? तो मैंने उसको, अब मैं चाहता था कि इसकी माइंड मेकिंग ऐसी हो कि ये इजी फील करे। मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा देखें, ये जो बच्चा है ना, छोटा बच्चा फौत हो गया है, ये तो जन्नत में चला गया है। वहाँ तो इसके पास बड़ी नेमतें हैं, खुशियाँ हैं, वो तो बड़ी मौज में है। तो ये तो ऐसे ही खाम खा रो रहे हैं, इनको रोना नहीं चाहिए। अब उस बच्ची ने, मेरी बेटी ने, ईशा ऐमन, वीडियोस भी बनाती है। अब उसने क्या किया कि बाहर निकल के तो दूसरों को कहती है आप क्यों रो रहे हैं, ये तो रोने वाली बात ही नहीं है। यानी कि एक कंसेप्ट का नाम है। अगर ये कंसेप्ट चेंज कर दिया जाए कि यहाँ पे जी बड़ा आगे ख़तरनाक मंजर है और ये है वो है, तो इसका जो खौफ, इसका डर जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का इसका एक, इसकी एक सोच है जो कि बंदा जहन में रख ले तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। और बाज़ का तो किसी करीबी का, लोगों को जो है ना डेथ का खौफ होता है कि कहीं ये फौत ना हो जाए, तो उसकी, उससे ज़्यादा उससे रिलेटेड जो मुफादात होते हैं ना, वो जहन में आ रहे होते हैं कि जी वो जो बच्चे होते हैं ना कि उनका अभी कमाई का ज़रिया ना हो, तो वो रोते हैं, हाय अबू फौत हो गए, अब हमारा क्या होगा। यानी कि अब कमाई किधर से आएगी। और जिनकी कमाई वगैरह का सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो इतनी परवाह नहीं करते। दुख तो हर एक को होता है, लेकिन किसी हद तक। वो एक, इसी तरह मेरे पास जो है ना शॉप पे ना एक आदमी बैंक में काम काम करता था। तो उसने अपने बेटे को मेरे पास रखवाया काम पे, और मुझे कहता है कुछ दिन कि जी मैंने, उसका ना दिल का ऑपरेशन होना था। मुझे कहता है कि देखें, मैंने अपने बेटे को ना बड़ी, यानी कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, ये नहीं कि बड़ी दौलत है, लेकिन सब कुछ मैंने, हर नेमत दी है। तो ज़रा नरमी रखिएगा, मैं चाहता हूँ ये काम वगैरह सीख जाए, कहीं सख्ती से ये टेंशन ना ले, काम ना छोड़ के चला जाए। तो खुदा का करना क्या हुआ, उनका दिल का ऑपरेशन होना था। अब इतनी फिक्र कर रहे हैं, तो जब दिल का ऑपरेशन होना था तो उनकी डेथ हो गई। कुछ दिनों बाद वो लड़का आया, उसने बड़े रिलैक्स होकर, जी अबू तो फौत हो गए हैं। तो बाद में उसकी तबीयत थोड़ी हंसी मजाक वाली थी, बाद में भी ऐसे ही। मैं बड़ा हैरान, मैंने दूसरे एक मेरे रिलेटिव थे, जो दोस्त थे, उनसे पूछा, मैंने कहा ये बंदा जो है ना, ये टेंशन तो इसको है ही नहीं। कहते इसका अबू इसके लिए काफ़ी कुछ छोड़ गया होगा ना। मैंने कहा छोड़ के तो वाकई काफ़ी कुछ किया है। तो कुछ अरसे बाद उसके जो खाता पीता था, घर बार दौलत नॉर्मल ठीक था। तो उसके एक रिलेटिव थे, फूफा, उनके यहाँ उसकी शादी हो गई, बाद में जुड़वा दो बेटे हो गए। यानी अब इससे सबक क्या है कि वो जो वालिद समझ रहा था कि मेरे बाद पता नहीं इसका क्या हो जाना है, बेटे जो हैं उनको जनाब को फिक्र ही नहीं। वो पहले से ज़्यादा खुशहाल, पहले से अच्छी ज़िंदगी चलती रहती है। तो मरने वाला जो ज़िंदगी, जो इंसान होता है, वो ये फिक्र में रहता है कि पता नहीं मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो हालांकि मरना तो बच्चों ने भी होता है, उसको ये भी सोचना है कि बच्चों के मरने के बाद उनका क्या होगा, यानी आखिरत की सोच भी रखनी चाहिए। और दुनिया को भी रिलैक्स रहना चाहिए। मौत जो है, अगर सारे लोग जिंदा ही रहें, मरे ही ना, तो ज़मीन पे तो जगह ख़त्म हो जाए। पता नहीं कब से दुनिया चल बनी हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको एक रिलैक्स मूड में बंदा ले तो इसका खौफ नहीं होता। मुझे बचपन में, मैं बड़ा डिप्रेस रहता था कि मेरी वालदा की माशाल्लाह हयात हैं अभी भी। तो उनकी तबीयत होती थी, हमें डरा देना उन्होंने कि लो जी, पता नहीं, मैं बीमार रहती होती थी।
पता नहीं कब मैंने तो मर जाना है। तो अब बाकी बच्चे इजी लेते, मैं डिप्रेस हो जाता, मुझे तो फिक्र लग जाती, टेंशन डिप्रेशन, बड़ी केयर करनी, बड़ी खिदमत करनी, हर बात माननी उनकी। तो अब क्या है कि जी अब आगे बच्चे हो गए हैं, अब क्या बच्चों की बात का जो है वो फिक्र हो जाती है कि कहीं बच्चों की जो है अगर उसकी उसको कुछ हो गया, उसकी डेथ होगी, उसको कुछ हो गया, उसका हो गया, क्या हो गया। यानी कि अगर ये सोचें लेनी शुरू कर दें तो बिला वजह फिक्र ही लगी रहती है, हालांकि पूरी ज़िंदगी में डेथ एक दफ़ा आनी होती है। तो उसको पहले ही जिंदा रहने के जिंदा होते हुए उसका खौफ इतना सवार करना कि रोज़ हर घड़ी मरना, उसका तो फ़ायदा नहीं है, वो तो नुकसान है। तो इसीलिए मेरे बात का जेहन में आता होता है कि लोग कहते हैं कि मौत का और गाहक का पता नहीं होता। तो मैं मजाक में कह देता हूँ मुझे पता है कि मौत का क्या, कि अगर पूरी जिंदगी तमाम इंसानों को मैं बताता रहूं ना कि आपने आज नहीं मरना, तो उसमें से पूरे 60 साल में कोई एक बार ही एक मरेगा, एक दफे मैं झूठा मेरी बात होगी, बाकी तो हमेशा सच्ची होगी। तो पीर साहब मशहूर हो जाएंगे, जी पीर साहब ने कहा था इसने नहीं मरना। जितनी मर्जी बीमारी है बस ये कह देना कि जी नहीं तंदुरुस्त हो जाएगा, माशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होना। तो अगर मर गया तो उसी को पता होना कि मुझे तो पीर साहब ने ये बताया हुआ था, वरना मरीज पक्के हैं हमारे। तो इसको सबक ये है कि मौत को सर पे सवार नहीं करना, लेकिन ये एक हकीकत है, इसको नज़रअंदाज भी नहीं करना, इसको हर लिहाज से फ़ायदे की तरफ लेके जाना है। अमल ऐसे करने हैं कि अगर सब कुछ छोड़ के जाना है तो फिर आगे की जो तैयारी है वो भी पूरी रखनी चाहिए, और किसी के साथ ना हक ना जायज़ भी ना किया जाए। पता है कि जब सब कुछ छोड़ के जाना है तो फिर सबकी फ़िक्र क्यों, टेंशन क्यों इतनी लेनी। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि बंदा बिल्कुल टेंशन छोड़ दे, फिक्र छोड़ दे, तो वो भी ज़िंदगी नहीं गुजरती। यानी कि ख्वाहिश ना हो वो भी नुकसानदेह है, शदीद ख्वाहिश हो जाए वो भी नुकसानदेह है। और अगर आप जो है ख्वाहिशात से बिल्कुल उनको ख़त्म कर दें, या जी उनको सर पे सवार कर दें, या बिल्कुल छोड़ दें सब कुछ, वो ठीक नहीं है। एक मियाना रवि में इंसान रहे तो वो रिलैक्स रहता है। तो उम्मीद है कि जी ये मौत का जो कंसेप्ट है ना, ये हमें हर लिहाज से इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। मौत जो है उसको, कई लोग जो है मौत के डर की वजह से, मौत के खौफ की वजह से, मौत के कॉन्सेप्ट की वजह से काम काज जो है वो तरक्की नहीं करते। कोई फलाही, बल्कि होना ये चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा फलाही काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी के, तरक्की के ऐसे काम जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो। इंसान ज़ाहिर बात है अपना भी खुद में फ़ायदा होगा। तो अच्छा काम जो है वो मरते मरते करना है और करते करते मरना है। तबलीगी जमात वाले माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ये बात कहते होते हैं, ये उन्हीं के अल्फाज हैं कि करते करते मरना है और मरते मरते करना है। तो काम जो है, एक टारगेट जो है, एक गोल जो है, उसको कोई भी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि उसको आपको उससे दूर कर दे। 100 वजूहात हो ना काम ना करने की, कोई एक वजह होनी चाहिए जी करना ही है। ज़िंदगी में अच्छी सोच रखनी है, तरक्की करनी है, करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी के लिए होना चाहिए। तो अगर कोई डिपेंडेंट हैं तो उनको इस तरह से करना चाहिए कि उनको खौफ आता है कि फलां ना मर गया तो फिर क्या होगा, उस ये मेरा क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा। इस तरह से सेटिंग कर लें कि, बल्कि जो फादर है, जो ज़िम्मेदार है, वो इस तरह से सेटिंग कर दे कि बच्चे जो हैं उनके आने और उनके रहने, क्योंकि वो खुद ज़िम्मेदार जो बायस जो बना, तो इस तरह से सेटिंग कर दे कि मरने के बाद भी उनका निज़ाम जो है वो सड़कों पे ना आ जाए। तो हमारे यहाँ उल्ट चलता है, जिसने जी पैदा किया है वो रिज्क भी देगा, जिम्मेदारी भी वो लेगा। कोई किसी ने, रब ने कभी किसी के नाम जगह लगवा के नहीं भेजता रब। इतनी तो समझ हमें खुद होनी चाहिए ना, बिल तो नहीं रब ताला आके उतारता। कोशिश, स्ट्रगल, सेंस ये तो हमने खुद रखनी है कि इतनी की सूरत हाल बना दें कि जो दुनिया में आने वाले जो हैं इंसान हैं वो ये ना हो कि मज़दूर है तो इतने मज़दूर पैदा करके वो जो जा रहा है कि वो मज़दूरों के लेवल से भी नीचे हो रहे हों। कोई थोड़ा सा इस सेंस में भी इसका मानी लिया जा सकता है। तो इससे अलावा भी अच्छे अच्छे मीनिंग जो हैं वो आप इससे ले सकते हैं
किसी करीबी की, हमसाये की, इधर उधर किसी की डेथ होती है, बाद का शॉकिंग डेथ हो जाती है, बड़े जवान लोग होते हैं, बड़े मशहूर फेमस एक्टर होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी जो है उससे भी हमें पॉजिटिव सेंस में उसको भी लेना चाहिए कि अपनी जब दूसरों के गम अगर इंसान लेना शुरू कर दे तो वो नफसियाती मरीज बन जाएगा। अपने गम ही काफ़ी हो जाने हैं, तो उनसे भी मैं तो कहता हूँ कि इस तरह से हो कि उनसे भी जो है वो सर पे हावी ना हो, बजाय इसके पूरी दुनिया के गम जो है वो लेके इंसान नफसियाती मरीज बन जाए। तो ये डेथ जो है, ये इसको खौफ और डर की बजाय इसको अल्लाह ताला की एक एक करिश्मा, एक उसका एक मौजा वो समझना चाहिए। मौत, नींद जो है उसको इसीलिए कहते हैं ना, मौत की एक किस्म है। तो सो के उठने की दुआ और सोने की दुआ भी इसी तरह से है कि अल्लाह बिस्मे का अमूतु व आहिया, अल्लाह मैं तेरे नाम से सोता हूँ, मरता हूँ, और तेरे नाम से जिंदा होता हूँ। यानी कि नींद जो है वो मौत से रिलेटेड जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। और उठता है बंदा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा माताना व अलैहि नुशूर, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे जिंदा किया मारने के बाद, और दोबारा उसी की तरफ चले जाना है। अब अगर बंदा सुबह ही ये लफ्ज़ सोच के उसको नेगेटिव सेंस में ले ले तो वो तो परेशान हो जाएगा कि "ओ, मैं तो मरने वाला हूँ बस"। और इसको अगर अच्छी सेंस में ले तो फिर कह सकता है वाह ज़बरदस्त ज़िंदगी जो है, अच्छे तरह से खुशहाल तरीके से खुश होकर रिलैक्स होकर जिए, मर तो जाना ही है, तो मरने का भी सबब बन जाए तो ये हमेशा इधर रहना नहीं, इसका मतलब मसाइब परेशानियां भी हमेशा नहीं रहनी, डिस्टर्बेंस भी हमेशा नहीं रहनी। जितनी देर रहना है भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से, भरपूर मेहनत से, स्ट्रगल से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम किया जाए, ज़िंदगी जी जाए। अपनी ज़िंदगी के लिए भी फ़ायदा, दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी फ़ायदा, आखिरत के लिए भी फ़ायदा। और आखिर कल कुछ लोग जो होते हैं गैर मुस्लिम जो हैं, वो उनका कंसेप्ट इतना पक्का नहीं है। बाद का लोग जो होते हैं ना, जो मुहावरा होता है कि जी ईमान जो है, लोगों को ईमान जो है ना वो अगर बुरे काम जो है ना वो रुक जाए, अगर उनको पक्का जो है ना यकीन हो, तो उसमें जो गैर मुस्लिम है उनके लिहाज से मुसलमान के लिए तो एडवांटेज ही है कि जो भी है मरना तो गैर मुस्लिम ने भी, मुस्लिम ने भी है, मुसलमान का अकीदा भी माशाल्लाह ज़बरदस्त, अमाल भी ठीक ठाक, तो आगे जाके भी अच्छी उम्मीदें, यानी कि हर लिहाज में पॉजिटिव अच्छी उम्मीदें रखें और हर काम में अच्छी सोच लेके आएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी भी अच्छी रहे, दूसरों की ज़िंदगी भी अच्छी रहे। दुआओं में याद रखिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई, दूसरों की भलाई हो। और अलफ़तह स्कूल एंड कॉलेज, जंग रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद अफसर बाजवा को इजाज़त दें। सब खुश रहें, सब खुशहाल रहें, दुनिया और आखिरत बेहतर रहे।